एक कानून की पेशकश की। उन्होंने कहा कि यूपी में जनसंख्या बहुत है, तो इसको कम करने का कानून जनसंख्या नियंत्रण कानून, मतलब इस कानून के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जिस भी परिवार के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब राज्य सरकार में नौकरी हो, फिर चाहे फ्री राशन का हो, कोई भी सरकारी सुविधा उन परिवारों को नहीं मिलेगा जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। तो हमने ये सोचा कि आइए, बनारस में फ़िलहाल हम लोग हैं, तो हम लोग एक परिवार से जाके, मुस्लिम परिवार से जाके बात करते हैं कि उनको ये कानून कैसा लगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो ये कानून यूपी के अंदर ठीक चुनाव से पहले 9 महीने बाद यूपी का इलेक्शन है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सदाफ आलम है। ठीक है, सदाफ आलम जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यूपी में फ़िलहाल के मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ? जी, यूपी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर भी रहे हैं। हाँ। और हमको उम्मीद है कि आने वाले 2022 में वो फिर आएंगे और हम सबके लिए अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अच्छा काम में उन्होंने एक और काम जोड़ दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस कानून को आप कैसे समझती हैं और किस तरीके से इसका स्वागत करिएगा कि इसको दरकिनार कीजिएगा? जी देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर से लागू करने जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा कानून लागू करने जा रहे हैं। हाँ। जो हमारी जो सरकारी सुविधाएं हैं, अगर से एक फैमिली में 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं और उनको सरकारी सुविधा चाहिए, तो फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब हमारे हमारे दो हाँ। इसके अंदर ये लाभ होगा तो अच्छा होगा। हाँ। क्योंकि हमारे 2 बच्चे होंगे और 2 पेरेंट्स होंगे उनके, तो सरकारी सुविधा लेने में ही अच्छा होगा और आगे भी हम सबके लिए यही अच्छा होगा। अच्छा, मतलब आपको ये कानून ठीक लग रहा है, समझ में आता है? जी हाँ, ठीक है। हाँ। बिल्कुल समझ में आता है और बिल्कुल अच्छा कानून है। हाँ। कि देखिए, कोई भी चीज़ लिमिटेड अच्छी होती है, चाहे ये खान पान में हो हाँ। या उठने बैठने में हो और या परिवार को लेकर हो। हाँ। तो इस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाले हैं, तो वो बेशक लागू करें। हाँ। और इस तरह से हर किसी को सरकारी सुविधा भी मिलेगी और उसको आगे राशन वगैरह हो, सरकारी नौकरी वगैरह हो, जो भी सरकारी चीज़ें हैं वो सब मिलेगी और लिमिटेड ही लोग अच्छे रहेंगे। अच्छा, मतलब आपको भी लगता है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों को क्या कहिएगा जिन लोगों का वोट बैंक होता था मुस्लिम परिवार? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब विपक्षी दल ही ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहते हैं ना, पॉलिटिशियन स्टंट मार रहे हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स में अपने आप को चमकाने के लिए 2022 में वापस से आने के लिए इस वजह से ये कानून लेके आए हैं। तो इसमें क्या कहिएगा? इसमें देखिए, मैं अर्चना जी यही कहना चाहूँगी कि अगर से हमारे ये समाजवादी पार्टी के ये अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा या किसी और ने भी कुछ कहा तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, मगर उनको जो कहना है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। हाँ। मगर हमारे योगी जी जो कर रहे हैं वो सभी के लिए है। हाँ। चाहे ये हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। हाँ। ये कानून सब पे लागू हो रहा है, किसी हिंदू भाई को हटा के सारे मुस्लिम भाई पे लागू नहीं हो रहा है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी पे लागू है। तो हमारे अखिलेश भाई ये भी देख लें कि ये चीज़ जब सब पे लागू हो रही है तो सबके भले के लिए है, किसी एक के ऊपर तीर रख के हम बात नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये कानून लेके आए, उन्होंने कहा कि ज़रूरी है अभी उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाना, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिशियन है, विपक्षी दल है, वो इस बात को कह रहा है कि कोरोना का माहौल इनसे संभला नहीं, तो इसीलिए अपनी सरकार की कमियां छुपाने के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं और जनसंख्या का हवाला दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है इसीलिए ऐसा हुआ। तो इस पर क्या? अब देखिए, इसमें कोरोना काल में इस चीज़ को ऐड करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं लग रहा। हाँ। क्योंकि ये कोरोना काल, ये देखिए, ये एक वायरस है। हाँ। अब इसमें वायरस को और जनसंख्या को कहाँ ऐड कर सकते हैं? अरे भाई, अब जिसकी लिखी हुई थी भगवान ने उसको बुला लिया, अल्लाह ने उसको अपने पास कर लिया। हाँ। अब ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम लोगों के अपने विचार पे आ रहे हैं। हाँ। अपनी तादाद को, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, उन सब की तादाद को लिमिटेड करने के लिए लाया जा रहा है। तो इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि विपक्ष क्या कहता है कि ये कोरोना को लेकर इसमें ऐड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो कानून है, इस कानून से आपको क्या लगता है किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इससे सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा और नुकसान का इसके अंदर किसी एक के लिए नहीं कह सकते। जब कानून पास हो रहा है तो सभी के लिए हो रहा है, किसी एक के लिए नहीं हो रहा है कि हम हिंदू भाई को छोड़ के ये सिर्फ मुसलमान भाई पे लागू करते हैं और यह मुसलमान भाई को छोड़ के हिंदू भाई पे लागू करते हैं। जब सभी के लिए है तो सभी के लिए अच्छा है। ये किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है।
लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में इसलिए योगी आदित्यनाथ ये कानून लेके आ रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, कहा ना, मैंने पहले भी बोला कि किसी को जो भी कहना है कहने दीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से काम किया है, कर रहे हैं, अभी तक की किसी सरकार को हमने करते नहीं देखा। अच्छा। ये जी मैं बताऊंगी कि मैं 6 साल से इस भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मगर मैंने देखा ही नहीं कि कोई सरकार इस तरह अच्छा काम करती हो। अच्छा। आज अभी हमारे मुख्यमंत्री ने जहाँ पे भी विकास किया है, क्या वहाँ पे किसी तरह का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ मुसलमान नहीं जा सकते, यहाँ हिंदू नहीं जा सकते? अरे विकास हो रहा है तो सभी के लिए हो रहा है ना। किसी एक बोर्ड के साथ नहीं विकास हो रहा है कि बस होगा तो हिंदू भाई का होगा, बस होगा तो मुसलमान भाई का होगा। ये सबका साथ है, सबका विकास है। अच्छा। और ये सबके लिए है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे योगी आदित्यनाथ के काम काज के बारे में जानना चाहूँ कि बनारस में, क्योंकि आप बनारस में रहती हैं, तो आपसे पूछूं कि बनारस में उन्होंने कितना विकास किया? संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, तो आपको क्या मतलब क्या विकास दिखता है आपको? देखिए, विकास तो मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में गिनाऊं तो भी मुश्किल है काम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। मेरे पास तो पूरी उनकी बुक पड़ी हुई है उनके अच्छे कामों की। अच्छा, तो 2-4 बातें हम बता दीजिए किताब में से जो। अरे अभी हमने सेलेक्टेड, अभी आप अपना गोदौलिया एरिया देख लीजिए। हाँ। जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, आप पिछली सरकारों में किसी ने भी वो रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्या इस तरीके का था वो? हाँ। जैसा वो आज डेवलप हो रहा है। या फिर हमारा आप बेनिया बाग, ये एक आता है, पार्क आता है, वहाँ पे देख लीजिए जिस तरह का विकास हो रहा है, वो सभी के लिए हो रहा है ना। तो इसी तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, वो कभी भी आ जाते हैं तो अपनी जनता के लिए ही आते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और आगे जो हो रहा है अच्छा ही है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। योगी आदित्यनाथ को कहा यह जाता है, मतलब विपक्षी दलों की तरफ से, कि ये एक जात से जो है, एक मज़हब से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, और जो भी ये कानून लेके आते हैं हमेशा ऐसा लेके आते हैं कि उनके खिलाफ हो। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अब कौन सी जात के लिए छिड़ते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमको तो नहीं दिखता। हाँ। अगर से लोगों का या विपक्ष का यही कहना है कि वो मुस्लिम से चिड़ते हैं, मुस्लिम से चिड़ते हैं, हाँ। तो मैं ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की। हाँ। जिस दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर लिया, हाँ। मैं पूरे अच्छे से ये वीडियो वायरल करूँगी कि भाई देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझसे मिला। हाँ। कि मुझसे मिल के वो चिढ़े, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ। अच्छा। ताकि ये चीज़ लोगों को दिखनी चाहिए कि नहीं। अभी मैंने कुछ दिन पहले FB पर देखा मेरे मुख्यमंत्री जी का, अच्छे खासे एक मुसलमान भाई से वो बात कर रहे थे। तो क्या ये लोगों को नहीं दिखता कि हमारे मुख्यमंत्री जी मुसलमान भाइयों से बात भी अच्छी करते हैं, खाली उनकी बुराइयाँ ही दिखती हैं। ठीक। अच्छा, ये तो चीज़ आपने मुझे बता दी कि आप योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती हैं। जी, बिल्कुल। क्यों मिलना चाहती हैं, ये अगर मैं पूछूं तो? देखिए, रीज़न कुछ भी नहीं है, बस वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमको मिलना है तो मिलना है। मतलब ऐसे ही, मतलब उनसे आप मिलना चाहती हैं और या फिर वीडियो बना के वायरल करना चाहती हैं? दिखाऊंगी मैं लोगों को कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ मुसलमानों से जल रहे हैं। हाँ। आप मुझे यही चीज़ दिखाइए ना, विपक्ष दिखाए या कोई भी मुझे ये दिखाए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो किया है, हाँ। क्या उन्होंने मुसलमान को छांट के किया है या हिंदू को छांट के किया है? अरे किया तो सभी के लिए किया ना। तो अच्छा, एक चीज़ और अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो कानून है उन औरतों के लिए राहत होगा जिन औरतों पे ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाता था कि आप इतने बच्चा पैदा करिए ही करिए, जो ज़बरदस्ती जिनसे बच्चा मतलब वो करवाया जाता? देखिए, ज़बरदस्ती बच्चे वहीं पैदा होने की बात होती थी जहाँ की जिस घर में अगर से 4 लगातार लड़कियाँ हो गई। हाँ। तो इस तरीके से लोग, हस्बैंड अपनी वाइफ पे प्रेशर बनाता था, या सास ससुर अपनी बहू पे प्रेशर बनाते थे। हाँ। इन्हें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो इससे वो जनसंख्या जो 5 से 6 होती थी, 6 से 7 होती थी, बेटे की लालच में। हाँ। तो मैं यही पूछती हूँ अपने लोगों से कि क्या बेटी बेटी में क्या अंतर है? क्या हमारी बेटी प्लेन नहीं चला रही? क्या हमारी बेटी आर्मी में नहीं है? क्या बेटे ही हर जगह हैं? तो हमारी बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। हमारे पास भी बेटियां हैं, हम तो देखते हैं अपनी बेटियों को बेटे से ही बढ़ के हैं। तो जो प्रेशर बनाते थे वो देखिए अशिक्षित थे। अच्छा। आज के शिक्षित लोग ऐसा नहीं करते हैं। और जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो हमारे दो में देखिए एक अच्छी शिक्षा दिखेगी और गरीबी भी दूर होगी और सुविधाएं भी हम लोगों को अच्छी मिलती जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि आप कानून ना लाते, आप लोगों में जागरूकता फैलाते।
जैसे दूसरे शहरों में होता है, दूसरे देशों में होता है, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जागरूकता लोगों के अंदर फैलाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या तभी बढ़ती है जब साक्षरता दर जो होता है वो कम होता है, निम्नतर होता है, तब जाके जनसंख्या बढ़ती है। तो आप जागरूकता फैला देते, लोगों को समझा देते, कानून नहीं लाते, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, जागरूकता और समझाने वाली जहाँ तक बात है ना, तो जैसे कि हम लोग अपने घर में भी बहुत कुछ हर किसी को समझाया करते हैं। हाँ। तो चलिए, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को समझाते हैं। हाँ। अब समझाने में अगर से किसी ने अमल किया, किसी ने नहीं अमल किया, तो इसके में अब हर किसी को बार बार कोई समझाने नहीं आएगा। अब एक छोटे से बच्चे को मैंने उसको चलना सिखा दिया, तो मैंने एक ही बार उसको सिखाया, फिर वो संभल संभल के चलने लगता है। तो अब इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी अगर से हम लोगों को पर ये कानून ला देते हैं तो बुरा नहीं है। अगर से ठीक है, हमको एक बेटी हुआ, बेटा हुआ तो भी ठीक है। मान लीजिए 2 बेटी ही हो गई, इसके आगे हम तीसरा बेटा नहीं कर सकते, तो यही विपक्ष बोल रहा ना कि भाई ये एकदम बाउंड हो जाएंगे, 2 बेटी है तो हम बेटा नहीं ले पाएंगे, ये कानून में बंध जाएंगे। तो भाई ये बेटी बेटा देना भगवान और अल्लाह के हाथ में है। तो हम नीचे लड़ाई ना करके हम भगवान से और अल्लाह से प्रे करेंगे कि भाई हमारा परिवार लिमिट में हो और बेटी बेटे से हो। तो सीधी सी बात है, इसमें जिसको जो कहना है वो अपने हिसाब से कहे। ठीक है। अच्छा, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है, समझाना चाहिए था कि कानून ला रहे हैं ठीक कर रहे हैं? समझाना बेटर होता कि कानून से मतलब लोगों को वो करना? देखिए, हमने अभी बताया ना आपको, समझाने के लिए रोज समझाया जाता है हर किसी को। समझने का फेर है। समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो टाइटली आदमी थोड़ा सा लागू कर देता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, पहले समझा ही रहे हैं। अब समझाने में अगर से नहीं समझ में आता है, ये सब देखिए एक समझाना ही हुआ। जैसे कि अभी इतना दिन से माहौल हो रहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा, तो ये एक तरह का समझाना ही हुआ। तो अब फिर वही काउंटिंग होगी, फिर तादादें चाहे हिंदू भाई की हो या मुसलमान भाई की ज़्यादा निकली तो भाई लागू होगा कानून, तो लिमिटेड हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, मतलब कि आपने कहा कि समझाने पे कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो इसीलिए ये कानून ला करके उनको एक मतलब सब बाउंड हो जाए बंदा कि नहीं भाई आ चुका है, अब हमको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। देखिए, हो सकता है कि आने वाले एक फैमिली में 2 बच्चे हुए, अब वो भी 2 बेटियां हो गई, सपोज दैट 2 बेटियां हो गई, अब तीसरे के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो कानून में बंध जाएगा। तो हो सकता है उन 2 बेटी में से कोई एक बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, यही सोच के चला जाएगा ना आगे। और फिर इसके बाद जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो फिर सब कुछ ठीक है। फिर वो उस समय सरकार की चीज़ अच्छी लगने लगेगी कि नहीं यार मिल गई, अच्छा है, तो बेटे की कहाँ से कमी लगी। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कानून बिल्कुल सही है और इस तरीके से करना चाहिए।